वेलकम। थैंक यू। तुम टायर्ड दिख रहे हो, क्या सोए नहीं? नहीं सो पाया। बैठो प्लीज। कहाँ है लाले? यहाँ है क्या? नहीं, मेरी बेटी का दिल टूटा हुआ है। ये बताने से पहले कि वो कहाँ है, मैं तुमसे एक माँ की हैसियत से बात करना चाहती हूँ। चिनार, मैं नहीं चाहती कि लाले इस तरह रैस और अफसरदा हो। आप जो कह रही हैं मैं समझ रहा हूँ, फिर ऐसा कभी नहीं होगा। नहीं होना चाहिए। इकबाल मैडम हर अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए लाले को दुख पहुंचा रही हैं। हमारा काम बढ़ रहा है। जितना लाले अफसुर्दा है उतना मैं भी हूँ। आइंदा मेरी फैमिली में किसी की इतनी हिम्मत नहीं होगी। लेकिन किया। अम्मी ने जितना डिसअपॉइंट किया उतना शायद आपने भी किया होगा। मैं तो उसकी माँ हूँ। तो फिर वो आप दोनों के बिहेवियर पर अटेंशन पे करेगी। अगर तुम अपने वादे को पूरा नहीं कर सकते तो साफ साफ बात करो चिनार। बात को घुमाओ मत प्लीज। मैं अपने वादे से नहीं फिरूंगा। तो फिर ठीक है। यास्मीन ऊपर तैयार हो रही है, वो तुम्हें लाले तक ले जाएगी। शुरू करो। हैंडसम चले गए हैं क्या? तुम मुझे बताओ रिमजी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, तो मैं इंतजार कर रहा हूँ। सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। वो लड़की घर आ गई क्या? मैं बहुत परेशान हूँ। मैं देख लूंगा वो कहाँ रह रहे हैं। इतना बड़ा महल है, उसके बावजूद इन लोगों ने होटल को घर बना रखा है। हाँ, हमारे साथ यही होना चाहिए। मैच्योर होकर भी हमने उन्हें वेलकम नहीं किया। शायद मुझे अपने दुश्मन को घर ले आना चाहिए था, शायद हम बच जाते। चिनार की बीवी को दुश्मन कहना तुम्हें सूट नहीं करता इकबाल। जो चीज सूट नहीं करती सोसाइटी उस पर हंसती है। आप रुके, उस लड़की को तो आप पहचानती नहीं। एक दफा पहचान लूं फिर उसे सबक सिखाऊंगी कि मैं क्या चीज हूँ। अच्छा नजीब, आप जाइए, खुदा हाफिज। जहाँ भी हूँ पट्टा लगाकर पास ही घूमती रहेंगी। डार्लिंग क्या बड़बड़ा रही हो तुम? कुछ नहीं भाई, जितना सुलझाने की कोशिश करते हैं भाभी उतना ही उलझा देती हैं। मुझे तो उन्होंने दबा दिया है। मैं भी ये समझता हूँ डैड। मत भूलो यूसुफ, ये एक सेलिंग कोर्स है। हम भी बाप बेटा बनकर पार्टिसिपेट करें तो कैसा है? ये तो अच्छा होगा। नहीं यूसुफ, कभी ऐसे फालतू कामों पे अपना वक्त मत जाया करना। मैं तुम्हें होल्डिंग का हेड बनाने के लिए पाल पोस रही हूँ। ओहो, यूसुफ से पहले उसका भाई है ना, चिनार है ना उस जगह पर, और फिर उसका बेटा। आपके लिए अच्छा है भाभी, चूजों के निकलने से पहले आपकी मुर्गियां ना गिने। मैं तो ये भी जानती हूँ रेहान कि कौन से अंडे अच्छे होंगे कौन से खराब। नजीब तो कब के जा चुके, तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो अभी तक? चलो चलो, बहुत काम पड़ा है। अल्लाह तुम्हें बहुत कामयाब करे यूसुफ। थैंक यू आंटी। क्या तुम बेवकूफ हो? क्यों थैंक यू कह रहे थे? तो अब क्या होगा मॉम? रेहान, उन्होंने ये लफ्ज मेरे बेटे को बेवकूफ कहने के लिए कहा था। हर किसी को अपनी उंगली पर नचाना चाहती हैं। चिनार तो चला गया लेकिन अभी भी उसका नाम लेती हैं। गधे को अगर सोने की लगाम पे लगा दी जाए तो भी वो रहता गधा ही है। कल जो आपने खरीदारी की थी, क्या आप उन सबको बदलेंगी मैडम? हाँ सब। कितनी दफा एक ही बात बताऊं? ले जाओ, जाके दे दो ड्राइवर को। मैं कपड़े बदल कर अभी आ रही हूँ फौरन। हेलो अंकल, लाले को लेने जा रहा हूँ। मैं आपको इन्फॉर्म रखूंगा। थैंक यू। चाहो तो मेरे साथ आ सकते हो। नहीं, मैं फॉलो करता हूँ। मैं बहुत तेज गाड़ी चलाती हूँ, देख लीजिएगा। मैं भी तेज चलाता हूँ। तो ठीक है, फिर हम रिश्तेदार जा रहे हैं, फॉलो मी। ठीक है। मैं लाले जैसी नहीं हूँ, देखती हूँ क्या मुझे पकड़ पाओगे।
अरे ये तो दिल बन गया, देखो वो प्यार करता है तुम्हें, ये तो वाजे हो गया। लेकिन दादी, आप तो कभी किस्मत नहीं देखती थी, फिर ये सब। मैं महल से निकलकर झोपड़ी में आ गई हूँ, खूब समझती हूँ जिंदगी को। आप जानती हैं मैं किस्मत पर यकीन नहीं रखती। देखें, अच्छी चीजों के बारे में बताया आपने, घुटनों पर आशिक बैठेगा वगैरह वगैरह। जिस तरह अल्लाह को एक अंधा देख लेता है, उसी तरह से अल्लाह भी अंधे को देख लेता है। इस कप को मैं भी इसी नियत से देखती हूँ, इसलिए तुम्हारी बैड लक को जल्द से जल्द गुड फॉर्चून में बदल देते हैं। तुम्हारा खाना बिल्कुल है, तुमने देखा है? कुछ गेस्ट आए हैं। ये तुम्हारे लिए। और ये आपके लिए। थैंक यू सो मच। सो नाइस ऑफ यू चिनार। मत छोड़ के जाना मुझे, तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। बहुत नाराज हो सकते हो तुम। मैंने तुम्हारी कीमत नहीं लगाई, मैंने सब तुम्हारे लिए किया, सिर्फ तुम्हारे लिए, मेमोरीज के लिए, ताकि यही मेमोरीज हमारे बच्चों तक पहुंचे। नहीं, जो हो रहा था होने देते, कम से कम कीमत नहीं लगाते मेरी। तुम गलत समझ रही हो, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारी फैमिली मेरी फैमिली है। तुम्हारी फैमिली की, हमारी फैमिली की खुशी के लिए, उन्हें मुश्किल हालात से बचाने के लिए किया। मेरी लाले, तुम मेरी जिंदगी में बहुत अनमोल हो, बस मुझे छोड़ के मत जाना। नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं, नहीं कर सकती मैं अब, ना तुम्हारा और ना ही तुम्हारी फैमिली का सामना। मेरी लाले, कल रात तुम्हारे बगैर गुजारी, मर गया था मेरे लिए। मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं गुजार सकता। मर जाऊंगा मैं। नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं। क्या हुआ? क्या आपको पसंद नहीं आया था? मुझे पसंद तो बहुत आ गया था, मगर ये मेरा स्टाइल नहीं है। ओह, इकबाल मैडम, क्या आप यहाँ आती रहती हैं? वेलकम। थैंक यू। इकबाल मैडम कुछ चेंज करवाने आई हैं। अच्छा। आप परेशान मत हो, मैं इसे बदलता हूँ। आप जानते हैं मैं क्या पसंद करती हूँ। चीजें तैयार करें, मैं आकर देखूंगी। सब 38 साइज का है ना? हाँ स्वीटी। आप क्या पियेंगी? जो मैं हमेशा पीती हूँ। तुम्हारी लड़की ने आखिर अपना रंग दिखाई दिया। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपकी टोन में आपसे नहीं बात करूँ, लेकिन आप मुझे मजबूर कर रही हैं। अब मैं बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहती कि आपने लाले का दिल तोड़ा हो। क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो? नहीं, वार्निंग दे रही हूँ। लाले और चिनार सालों अपनी शादी को कायम रखेंगे, समझ आई? और तुम उनके दरमियान आने की बिल्कुल कोशिश नहीं करोगी।
इस शादी से तुम्हारा मसला हल हुआ है ना। तुम जिसे महल के जब्त होने का खौफ था, अब मेरे बेटे के पैसों से उस महल को हासिल कर सकती हो। क्या आप नहीं जानती कि मेरा नाम सारे दरवाजे खोल देता है इकबाल मैडम? एक तो आपको एजाज मिल रहा है कि तश्किरान खानदान की लड़की आपकी बहू है, और ऊपर से आप ऐसी बातें कर रही हैं। तुम बहुत जल्द हवा में उड़ने लगी हो ज़मरुद बेगम। क्या मतलब मेरे साथ नहीं आ रही हो? मेरी बीवी हो तुम, तुम्हारी जगह मेरे पास है। नहीं आ रही हूँ मैं, बात को मुख्तसर करो प्लीज। क्या मतलब मुख्तसर करो लाले? क्या कह रही हो तुम? फोर्स नहीं करो, मैंने फैसला कर लिया, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रही हूँ। ये तुम क्या कह रही हो लाले? तुम नहीं आओगी इसका क्या मतलब? शादी बच्चों का खेल नहीं है। देखो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, मैंने तुम्हें हर चीज समझाई। तुम नहीं समझ रहे हो चिनार, ऐसा ही होता है। फर्स्ट साइड लव मैरिज करने के बाद यही होता है। इश्क ऐसी ही एक चीज है, कभी एक तूफान में ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो कभी आग की तरह जलता है, और यही है इश्क। बस बहुत हो गया, ये बहस बहुत लंबी हो गई। मैं क्या ठीक बिल्कुल कह प्यार नहीं किया मेरे से? क्या बिल्कुल वैल्यू नहीं दी मुझे? मेरी बात सुनो, तुम मेरी बीवी हो, मेरे साथ चल रही हो। यही है क्या? शर्म नहीं आती उन्हें? बहुत खूब, अच्छा काम किया। अकाउंट्स में चले जाओ और अपने किए का फल ले लो। बहुत अच्छा लगा चिनार, हर चीज ठीक हो रही है। अभी तक नहीं। बात तो की थी हमने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तुम्हारी रिक्वेस्ट को देखेंगे। थोड़ी महंगी खरीदारी हुई तो भी तुम्हारा एक और महल हो जाएगा। मेरा नहीं, मेरी बीवी का। वैसे ही, और सबसे अहम बात, आपको उससे माफी मांगनी होगी। ठीक है, इकबाल खातून से बात करता हूँ। हम हर काम शुरू से करेंगे, चाहे जितनी मर्जी मेहनत करनी पड़े। मैं महल की बेसमेंट में पैदा हुई थी, मगर मेरी माँ ने मुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दी। फिर जन्नत में सोने वाले मरहूम कमाल साहब के साथ बहन भाइयों की तरह बड़ी हुई। सेकेंडरी स्कूल में हम लोग एक साथ पढ़े, पर जिन महीनों में मुझे होपिंग ऑफ हुई, मुझे स्कूल से हटा दिया गया। फिर आई ज़मरुद मैडम और मैंने घर के काम काज संभाल लिए, और फिर आई मेरी लाले। दादी मुझे खुद से कभी अलग नहीं करती थी। अभी भी अलग नहीं करेंगे। रियली? हाँ रियली। हम कहाँ रहेंगे ये कंफर्म हो जाए, दादी को भी अपने साथ ले लेंगे। तुमने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया। डिनर के लिए रुके, जिसकी वजह से मैं लाले के साथ कुछ और टाइम स्पेंड कर सकी। आपके हाथ में टेस्ट है, हर चीज बहुत अच्छी बनी है। बॉन एपेटीट। और हाँ, गिफ्ट के लिए थैंक यू सो मच। ये उससे भी ज्यादा एलिगेंट है जो गलती से टूट गया था। अस्तगफिरुल्लाह, ये आपको हमारी लड़ाई की याद दिलाएगा। आज के दिन जो भी हुआ उसे भूल जाओ तुम दोनों। तुम्हारे नन्हे शहजादे जब उनके हाथों में जाएंगे तो वो सब कुछ भूल जाएंगे, और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। दादी जान, मेरी कोई बेटी नहीं होगी क्या? अरे रैंडमली मैंने एक बात कर दी। एम्पायर के लिए एक नन्हे शहजादे का होना शर्त है। पहले तुमने बोर्ड पर भी यही कहा था मुझसे, डिस्क्रिमिनेशन मत करो, लड़ाई हो जाएगी। हाँ, लेकिन हम एक नन्हा शहजादा भी साथ कर लें तो बुरा नहीं होगा। तो क्या कहती हैं आप? कल ही अपनी फैमिली के साथ हाथ मांगने आ रहे हैं, देंगी इस हैंडसम को हाथ मेरा? पहले ही दे दिया। क्या अब हम उसके घर उसका हाथ मांगने जाएंगे? अल्लाह के वास्ते नजीब, क्या कह रहे हो? ओह, उन्होंने अपना महल भी बचा लिया और अपनी बेटी को भी इस्तेमाल कर लिया। देखो, हम दोनों कल खुद जाएंगे बहू के पास, उससे मिलने उसके घर, और फिर उसका हाथ मांगेंगे। हाय मेरी किस्मत। इस शादी को तोड़ने वालों में हम शामिल नहीं होंगे। मेरी तरह
कहीं तुम्हें भी ये नहीं लग रहा कि वो औरत अपनी बेटी की शादी तोड़ देगी, है ना नजीब? मैं नहीं समझता, मुझ पे भरोसा करो। अभी के लिए जो कह रहा हूँ काफी है। तुम परेशान मत हो इकबाल, सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। लाले से बात की क्या तुमने? बात की थी, वो थोड़ी उखड़ी उखड़ी सी थी, लेकिन वो किसी के साथ नाराज रह नहीं सकती। चलो भाई, टू दी पास्ट वी ओवरकेम। Cheers. तुम लोगों का ऐसे आना कितना अच्छा लग रहा है। कब से हम लोग एक साथ बाहर नहीं निकले थे। आज रात वैसे भी मेरा कहीं जाने का प्रोग्राम नहीं है। हैरत है, दिया ने तुम्हें दावत नहीं दी क्या? मुझ तक को बुलाया था। दी थी। मॉम, चिनार और लाली की बातें मुझे बोर करती हैं। ऐसे नहीं बोलो, आज हमें बचाने वाला सिर्फ चिनार ही तो है। इतना कंपैशनेट, इतना जेनरस है कि मैं देख रही हूँ लाली की शादी ने आपको बहुत फायदा पहुँचाया। और तुम जल रही हो। तुम अपना मुंह बंद रखो। बिल्कुल सच है ये। लाली की शादी की वजह से आज हम अपने पाँव पर खड़े हैं। मेरी प्यारी जमरूद, कैसी हो? स्वीटी, हाय, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। मेर्सी मेरी जान। गुड इवनिंग। मेर्सी। महल का मसला हल हो गया। हाँ हाँ, हल हो गया। बास फॉर जमरूद के बिना हो सकता है? हम कहीं नहीं जा रहे स्वीटी, वैसे भी हम यही हैं। जरा मेरा हाल तो देखो। शिकायत मत करो, थोड़ा इंतजार करो। कल सुबह तुम देखोगी हर जगह टेस्ट रूम होगा। या तो मुझे सब्र मिल जाए या हल। ये लीजिए। मैं ये नहीं पी सकती, मुझे इससे तकलीफ होती है। अच्छा, तुर्किश कॉफी नहीं है हमारे पास, कुछ और बना दूं आपके लिए? नहीं, रहने दो। मैं लूंगा। थैंक यू बेटी। तुम्हारे हाथ में बरकत हो डार्लिंग। असल में हमारे यहाँ आने का मकसद हमारी गलती दरगुजर कर दो प्लीज। हम ये कहना चाहते हैं, चिनार से शादी कर लो और अपना घर बसा लो। हमसे गलती हो गई, अब तुम हमारे साथ चलो। क्या ख्याल है आपका? हाँ बिल्कुल, तुम लोग हमारे बच्चे हो। अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो बच्चों तुम हमें माफ कर देना। बहुत हर्ट हुई थी आपकी बातों से, अफसरदा थी, लेकिन मैं दिल में बात नहीं रखूंगी। मैं कबूल करती हूँ आपकी माफी को। अगर ऐसा है तो आज शाम हम तुम्हारा हाथ मांगने आ रहे हैं। क्या मॉम को इस बारे में खबर है? जहाँ तक मुझे पता है नहीं। तो जो जरूरी होगा हम करेंगे। इकबाल मैडम तुम्हारी अम्मी को फोन करेंगी और उन्हें बता देंगी कि हम आ रहे हैं। ओके। इधर आओ इकराम, इधर आओ। खैरियत तो है? मॉम, क्या हुआ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लाले ने कॉल की थी, कह रही थी कि चिनार की फैमिली उसका हाथ मांगने आएगी। फिर इकबाल अलगास ने कॉल करके कहा कि वो किसी मुबारक काम के लिए आएंगे। क्या हाथ मांगना है? किसी की कमी नहीं। मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ। इकबाल अलगास मुझसे मेरी बेटी का हाथ मांगने आएगी। नजीब साहब, मैं जिस सिचुएशन में हूँ वो आपके सामने है। पहले
लाले से मुझे माफी मांगनी पड़ी जिसको उसने कबूल किया। और फिर जब मैंने उस औरत से जो उसकी माँ है इस मुबारक काम के लिए आने को कहा तो उसने बड़ी रूडली कह दिया कि ठीक है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम ही इस मसले को हल करोगे। कब तक बुलाया है हमें? 8 बजे का वक्त तय हुआ है। ठीक है, मैं आधे घंटे पहले जाऊंगा, इसलिए कह रहा हूं ताकि तुम्हें पता रहे और तुम मैनेज कर लेना। मेरी ज़ुमरत तशकरान के साथ 1-to-1 मीटिंग है, तो फिर देखते हैं कि क्या होता है। आ गई तुम हसीना। आज शाम की स्टार तो तुम ही हो। सैनिम रास्ते में ही होगा, पहले वो तुम्हारा हेयर स्टाइल बना देगा। मॉम, आज शाम हम सबका बहुत खूबसूरत नजर आना जरूरी है क्योंकि इकबाल अलगाज आ रही है। जरूरी बात है। क्या हुआ तुम्हें? तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मॉम प्लीज। क्या हुआ है तुम्हें? क्या तुम ठीक हो? बैठ के बात करें। मॉम बैठे। आप कैसी माँ हैं? भूल गई कि आपकी बेटी हूं मैं? महल को बचाने के लिए मेरा इस्तेमाल क्यों मॉम? क्या ऐसा कभी हो सकता है बेटी? चिनार अब हमारी फैमिली का एक हिस्सा है, वो मेरा दामाद है। जब महल जब्त होने की कार्रवाई हो रही थी तो हमारे साथ क्या क्या हुआ ये तुम जानती हो। किस सिचुएशन में धकेल दिया आपने मुझे? उनकी नजरों में क्या बना दिया मुझे? बोले मॉम। चिनार की माँ कह के गई कि तुम्हारी माँ ने बेच दिया तुम्हें। फैमिली में होने वाली बातें फैमिली में ही रहती हैं। ये तो हमारा मसला है लाले। थोड़ी देर में वो लोग यहाँ आएंगे, हर चीज बुला दी जाएगी। वो नहीं भूलेंगे, कोई भी नहीं भूलेगा। मैं भी नहीं भूलूंगी। दादी जान, मेरी जान, आ गई आप। तुमने चाहा और मैं ना आऊं, ये कैसे मुमकिन है? दादी जान, आप जानती हैं ना, इन स्पेशल मोमेंट्स में काश पापा भी हमारे साथ होते। काश। मैं तुम्हें देखूं तो जरा, कितनी खूबसूरत लग रही हो। फिर से ऊपर सिचुएशन क्या है? बिल्कुल ठीक है, लेकिन ज़मरुद मैडम को मैंने काफी एक्साइटेड देखा। पहली दफा लड़की का हाथ दे रही है। लाले, बहिए दादी, खुश आमदीद। थैंक यू स्वीट हार्ट। आज कहीं जाने नहीं दूंगी। नहीं, आज रात आप लोगों को कंपनी नहीं दे पाऊंगी। क्या ऐसा हो सकता है? तुम ये सोचो कि 2 फैमिलीज की इंट्रोडक्शन मीटिंग है, तुम एक ही तो बहन हो मेरी, बुरी बात होगी। लेकिन तुम जानती हो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है तुर्क अंदाज की चीजें। तो आज रात यास्मीन को जाने देंगे। आज रात जितने कम लोग होंगे उतना ही अच्छा होगा। मैं जाके देखती हूँ कि मेरी मदद की जरूरत है या नहीं। चलो बैठे। सर्विस करते हुए अपने ग्लव्स पहन लेना। शर्मी, दूसरे कट ग्लास लेकर आओ जो पैलेस वाले हैं। क्या ये ज्यादा सूटेबल नहीं होंगे ज़मरुद मैडम? आपको तो मालूम है दूसरी पार्टी बहुत शो ऑफ करने वाली है। वो बेहतर होगा,
अब्दुल हामिद के मोनोग्राम के पीछे आदमी बोलते रहते हैं। अगर हमें पता होता कि उनको क्या पसंद है तो। वो हैं तो एंटालिया के रहने वाले, मगर वो भी एक सीजन्ड फैमिली हैं। अभी से अपने बीच इतने बड़े गैप्स ना बनाइए ज़मरुद मैडम। इस टॉपिक पर तुम्हारे आइडियाज बाद में लूंगी मेरी प्यारी डियर। जैसा आप चाहें। ज़मरुद मैडम, आपके मेहमान आ गए हैं। अभी तो आधा घंटा है। मैनरलेस। ओह नजीब साहब। मैं जल्दी आ गया। वेलकम। हमारी दिए दादी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हमारे घर वालों के आने से पहले मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। मैं किचन में जा रही हूँ ज़मरुद मैडम। प्लीज गार्डन में चलते हैं। जी क्या इम्पोर्टेंट बात थी जो आप मुझसे कहने वाले थे? ये चाचा की गाड़ी नहीं, हमसे पहले आ गए, मुझे खबर भी नहीं की। हाँ? अरे इसकी तो मुझे भी खबर नहीं थी। इस तरफ, हम इस तरफ से जाएंगे। चिनार और लाले की शादी तुम तोड़ोगी ज़मरुद मैडम? वो किस बेस पर? इस बेस पर वेलकम। थैंक यू। वेलकम। 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 मैं आप लोगों को रास्ता दिखाती हूँ। दिस वे प्लीज। अपने ऑनर और डिग्निटी को दो कौड़ी की होने से बचाने के लिए तुम ये शादी खत्म करोगी, वरना? वरना ये गंदगी हर जगह फैला दी जाएगी। वो भी आज रात। भाभी, ये लोग हमसे मिलना नहीं चाहते। देखिए ना, ज़मरुद मैडम यहाँ आई भी नहीं। वो तुम्हारे भाई को एंटरटेन कर रही होगी। आइए। आज शाम को आपके विजिट का पर्पस क्या है? हमने कहा था ना, एक मुबारक काम। जी, जैसा आपने कहा, हम समधी बन रहे हैं और बच्चे शादीशुदा हैं। हमसे जितना भी छुपा के किया हो, वो बहरहाल शादीशुदा हैं। हमें मानना चाहिए। यानी अगर कोई गंद हुई है तो उसके छींटे हम दोनों को ही गंदा करेंगे। कभी नहीं। ये हमारा ऐब नहीं है, आपका ऐब है। आप अपने आप को बहुत शरीफ समझते हैं, तो वो मेरी प्राइवेसी नहीं है, समझे आप? आपकी की भी ब्लैकमेलिंग है। हार मान लो। आपकी छोटी बेटी और आप एक ही आदमी के साथ
ऐसे कौन एक्सेप्ट करेगा? इनफ। अब हम इन बुरी बातों को खत्म करते हैं। ये मत भूलें कि मैं आपके नेफ्यू की मदर इन लॉ हूँ। कस्टम्स के मुताबिक अलगाज फैमिली की समधन हूँ, और अगर आपको लगता है कि ये ऐब है तो फिर ये हम सब का ऐब होगा। अब ये बात आपको समझ लेनी चाहिए। आप सोचें ऐसा, जब तक बात हम पर आएगी तब तक लोग यही कहेंगे कि माँ बेटी एक ही आदमी के साथ हैं, उसी की बात करेंगे। सोसाइटी में हर तरफ यही बात होगी। यहाँ रख दो। मैं ज़मरुद मैडम को खबर करती हूँ, वो नजीब साहब के साथ बाहर गार्डन में हैं। उन्हें यकीनन आपके आने की खबर नहीं। मैं बुलाता हूँ, आप लाले को अटेंड कीजिए दादी। ठीक है, विथ योर परमिशन। उसकी दादी भी है। लगता है ज़मरुद ताशकान के साथ भाई ने बातचीत शुरू कर दी है। हाँ, इंशाल्लाह। उसे उन सब का पता चलने दो, फिर उसे समझ आ जाएगा, जैसी माँ वैसी ही बेटी। आप बदनाम हो जाएंगी। मुझे इस पर मजबूर किए बगैर इस काम को खत्म कर देना। देखिए नजीब साहब। चिनार, तुम लोग कब आए? बस अभी आए हैं। वेलकम चिनार। थैंक यू। तुम्हारी अम्मी कहाँ है? अंदर हैं। मैं जरा वेलकम कहती हूँ। विद योर परमिशन। आप क्या बातें कर रहे थे? कुछ नहीं, जर्नल बातें। लेकिन वो काफी अपसेट लग रही थी। हाँ, लड़की देना आसान नहीं है। चलो हम भी अंदर चलते हैं। मेरे आगे चलो, मुझे रास्ता दिखाओ। जो भी हो, ये जगह भी तुम्हारी है। क्या आप दोनों ऐसे ही कोई बात कर रहे थे? बिल्कुल नहीं। इस मौजू पर मैंने तशरान फैमिलीज को जरा सी भी भनक नहीं पड़ने दी। वो एनवेलप कैसा था? ये क्या है इसके अंदर? ज़मरुद मैडम का फ्यूचर।